हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस में। आई होप आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ठीक है, अभी हम आज करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 24 क्लास 7 की। डेट है 23 दिसंबर 2020 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। जो ग्रास खाने वाले एनिमल्स होते हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। वर्कशीट शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को पहली बात तो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको जो भी समझाए वो समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी क्लास 7th में हैं और जिनको वर्कशीट की ज़रूरत है, जो वर्कशीट कर रहे होते हैं। और साथ में जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी आपकी क्लास से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पसंद आएगी वीडियो तो उसको लाइक करेंगे। वर्कशीट शुरू करते हैं। कोमल, a student of class 7th, was on a field visit to nearest animal farm। मतलब जो कोमल थी वो एक एनिमल फॉर्म में, मतलब जहाँ पर एनिमल्स होते हैं वहाँ पर विजिट करने गई, एनिमल्स को देखने के लिए गई। She saw animals like buffalo and cow were continuously chewing, even they were taking rest। मतलब जो बफेलो और जो काउ जैसे एनिमल थे वो क्या कर रहे थे, लगातार च्यू कर रहे थे फूड को। तब भी जब वो रेस्ट कंडीशन में थे, जब वो रेस्ट कर रहे थे तब भी वो खाने को, अपने फूड को च्यू कर रहे थे, चबा रहे थे। सी गॉट सरप्राइज एंड द नेक्स्ट डे सी आस्क्ड दिस फ्रॉम हर टीचर टू एक्सप्लेन ड्यूरिंग क्लास। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार हम तो जब आराम करते हैं, मतलब खाना खाया और हम खाना खाने के बाद अगर थोड़ा बहुत घूम ले उसके बाद आराम कर लेते हैं तो आराम से सोते हैं। मतलब हम फूड को च्यू नहीं करते हैं जैसे जो काउ और बफेलो करती है, हम ऐसे नहीं करते हैं, है ना। मतलब हम तो रेस्ट करते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं, मतलब काउ बफेलो ये ऐसे एनिमल्स ऐसा क्यों करते हैं। तो उसे बड़ा मतलब इसमें सरप्राइजिंग सा लगा और उसने अगले दिन जाकर अपनी क्लास टीचर से पूछा। ठीक है, अब देखिए उनकी टीचर ने क्या बताया। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक बफेलो एंड काउस क्विकली swallow द ग्रास ड्यूरिंग ईटिंग एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड rumen। उन्होंने बताया कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो ग्रास खाने वाले, जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे कि बफेलो हो गए, काउ हो गए, आपके कैमल हो गए, गोट हो गई, शीप हो गई, जिराफ हो गई, ये ऐसे एनिमल्स, डियर हो गए, ये ऐसे एनिमल्स जो कि ग्रास खाते हैं, ये क्या करते हैं, पहले बहुत जल्दी से जो मतलब ग्रास होता है उसको स्वालो कर लेते हैं, मतलब उसको गटक लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। ठीक है, उसको अंदर ले लिया और मतलब ईटिंग के दौरान पहले उसको फटाफट से खा लिया और खाने के बाद मतलब उसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट एक स्टमक का पार्ट होता है इनको जिसको बोलते हैं र्यूमन, उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, हेयर, इस र्यूमन के अंदर हेयर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड। जो फूड होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, पार्शियली डाइजेस्ट होता है, कंप्लीटली डाइजेशन नहीं होता इस फूड का। ठीक है, कहाँ पर, र्यूमन के अंदर कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता फूड। और इस फूड को जो कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कड। ठीक है, मतलब जो फूड है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ, इस फूड को हम क्या बोलते हैं, कड। ठीक है, बट लेटर, लेकिन बाद में, द कड रिटर्न्स टू द माउथ। लेकिन बाद में जो र्यूमन है उससे जो कड है, मतलब कड मतलब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था वो दोबारा से माउथ में आता है स्मॉल लम्प्स की फॉर्म में, मतलब थोड़े थोड़े एक तरीके से मतलब ग्रुप की फॉर्म में। तो बहुत सारा थोड़ा थोड़ा फूड जो होता है इकट्ठा होकर के वापस मुंह में आता है, माउथ में आता है, और जो एनिमल है उसको फिर दोबारा से च्यू करता है और फिर दोबारा से भेजता है र्यूमन के अंदर तो नहीं, आपकी बार रेटिकुलम के अंदर। मैं भी आपको बताती हूँ ये सारे रेटिकुलम और र्यूमन क्या होते हैं, और फिर फाइनली मतलब वो स्टमक के अंदर जाता है। देखिए होता क्या है, पहली बात हम ये देख लेते हैं। देखिए जैसे शीप हो गई, है ना, शीप जैसे एनिमल्स हैं, या जो आपके गोट होती है ना, बफेलो होती है, काउ होती है, इन सब एनिमल्स के अंदर क्या होता है, इन सब एनिमल के अंदर 4 पार्ट होते हैं। जो स्टमक है उसके 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है र्यूमन, ये सबसे पहला पार्ट होता है र्यूमन। दूसरा पार्ट होता है रेटिकुलम, तीसरा पार्ट होता है ओमेसम, ठीक है, और चौथा पार्ट होता है एबोमेसम। जैसे हमारे अंदर एक स्टमक है, ऐसा ही जो ट्रू स्टमक है, मतलब जो देखिए हमारे अंदर पहले स्टमक है, स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए यहाँ पर ये ट्रू स्टमक है, ट्रू स्टमक के बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो ट्रू स्टमक होता है वो तो होता है एबोमेसम। क्या होता है, एबोमेसम। ट्रू स्टमक को बोलते हैं एबोमेसम। इससे पहले जो स्टमक के इस जो हमारे ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं, स्टमक के 4 हिस्से होते हैं। पहला र्यूमन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमेसम और चौथा होता है एबोमेसम।
एबोमेसन के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो मतलब यहाँ से एक्चुअल पार्ट शुरू होता है, लेकिन उससे पहले जो स्टमक है उसके 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं इस तरीके के, वो क्या करते हैं, पहले फूड को खाते हैं, इस र्यूमेन के अंदर जाकर के स्टोर कर लेते हैं। र्यूमेन के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, पार्शियली डाइजेस्ट कर पाते हैं, थोड़ा डाइजेस्ट कर पाते हैं। और जो डाइजेशन जो कंप्लीट नहीं होता है, ऐसे फूड को हम क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये कड होता है ये वापस जाता है माउथ के अंदर, दोबारा से मतलब च्यू करता है एनिमल, फिर रेटिकुलम में आता है फूड, फिर ओमेसन में आता है, और फिर जाता है एबोमेसन में, ठीक है। फाइनली एबोमेसन में जाता है, ठीक है। तो पहले एक बार दोबारा से समझते हैं। देखिए 4 हिस्से हैं। पहली बात तो 4 हिस्से हैं स्टमक के इन ऐसे एनिमल्स के अंदर। सबसे पहला र्यूमेन, उसके बाद रेटिकुलम, उसके बाद ओमेसम, उसके बाद एबोमेसम, ठीक है। ये 4 हिस्से हो गए। तो पहले फूड क्या होता है, पहले फूड एनिमल ने खाया, र्यूमेन के अंदर इकट्ठा हो गया, र्यूमेन के अंदर कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता, पार्शियली डाइजेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कड। जब फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है, वो जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड होता है वो दोबारा से माउथ में जाता है, ठीक है, लम्प्स की फॉर्म में, मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट जाता है, उसको च्यू करता है एनिमल, फिर दोबारा से कहाँ आएगा, रेटिकुलम के अंदर, फिर ओमेसम के अंदर, फिर एबोमेसम के अंदर, एबोमेसम से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा सीसम के अंदर, फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, बॉडी से बाहर, ठीक है। तो ये 4 चैम्बर होते हैं, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम, ऐसे एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, फूड को पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं करते, पहले र्यूमेन के अंदर भेजते हैं, फिर दोबारा से उनको क्या बोलते हैं, मतलब च्यू करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, शीप हो गई, गोट हो गई, उसके अलावा भैलो हो गई, उसके बाद मतलब काव हो गई, उसके अलावा कैमल है ना, उसके अलावा कैमल है, कैमल के अलावा डियर है जो हिरन होते हैं, है ना, और जिराफ भी होते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपको लगते हैं कि वो एनिमल्स जो कि मतलब ग्रास खाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आगे आ जाते हैं। देखिए द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, अब द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग partially digested food, the process of chewing partially digested food, the process of chewing partially digested cud by sending it to the mouth from rumen is called rumination। देखिए वो प्रोसेस जिसमें क्या करता है एनिमल, एक सेकेंड रुकिए, वो प्रोसेस जिसमें क्या करता है एनिमल, पार्शियली डाइजेस्टेड कड को, कड कौन सा था, जो कि र्यूमेन के अंदर था, जो र्यूमेन के अंदर था, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको दोबारा से एक बार अच्छे से समझ आ जाए। दोबारा से देखिए, कड कहाँ पर था, र्यूमेन के अंदर था। र्यूमेन वो वाला पार्ट है जहाँ पर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है ना, र्यूमेन ये वाला पार्ट है, और यहाँ पर क्या है, कड प्रेजेंट है। कड किसको बोलते हैं, वो फूड जो कि कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको बोलते हैं हम कड, ठीक है। अब देखिए, तो र्यूमेन से, तो यह देखिए, द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग पार्शियली डाइजेस्टेड कड बाय सेंडिंग इट टू द माउथ फ्रॉम र्यूमेन इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। मतलब र्यूमेन से जो अनडाइजेस्टेड फूड था इसको माउथ तक भेजना, और वहाँ माउथ तक भेजने वाली जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, र्यूमिनेशन बोलते हैं। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, र्यूमिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग पार्शियली डाइजेस्टेड कड बाय सेंडिंग इट टू द माउथ फ्रॉम र्यूमेन, र्यूमेन से जब दोबारा से वापस, मतलब देखिए र्यूमेन के अंदर कड आ गया, र्यूमेन से जब दोबारा से फूड माउथ के अंदर जाता है और वहाँ पर च्यू किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं र्यूमिनेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं र्यूमिनेशन। और ऐसे एनिमल्स जो कि र्यूमिनेशन करते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि र्यूमिनेशन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, र्यूमिनेंट्स। क्या बोलते हैं, र्यूमिनेंट्स। तो ये सारे एनिमल्स जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे गोट है, जैसे कि शीप है, जैसे कि बफेलो है, जैसे कि काऊ है, जैसे कि कैमल है, ये सारे क्या है, र्यूमिनेंट्स हैं। मेरी बात समझ आई, ठीक है। अब देखिए आगे, द ग्रास इन इज, जो ग्रास है, अब जो घास होती है उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का, जैसे जब हमने फूड वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो वहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, एक कॉम्पोनेंट है फूड का, ठीक है। तो जो सेलुलोज है, मतलब वो ग्रास के अंदर जो घास होती है उसके अंदर सेलुलोज मिलता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेंट जो होते हैं हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में क्या है, देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके बीच में क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, जिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये मिलता है एनिमल्स के अंदर, ऐसे एनिमल्स के अंदर। और होता क्या है, द सेलुलोज ऑफ द फूड, जो सेलुलोज होता है इस ग्रास का, इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। इस पार्ट में क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस सेलुलोज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ये केवल इन्हीं एनिमल्स के अंदर होते हैं, हमारे अंदर नहीं होते, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर नहीं होते, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर ऐसे बैक्टीरिया नहीं होते जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। तो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू। जैसे कैटल्स जो होते हैं, जो ये जानवर होते हैं, ये जैसे मतलब इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, वो हम क्यों नहीं कर पाते, अब आपको समझ आ गया। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके बीच में क्या होती है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर नहीं मिलते, इसलिए हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत सिंपल सी थी आज की वर्कशीट। केवल रूमिनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि रूमिनेंट्स क्या होते हैं। रूमिनेंट्स ऐसे एनिमल जो कि ह्यूमन से वापस फूड को भेजते हैं और च्यू करते हैं, उसको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। प्रोसेस को हम रूमिनेशन बोलते हैं। और रूमेन कौन सा पार्ट होता है, मतलब जो एनिमल का एक स्टमक का एक पार्ट जहाँ पर जो फूड है वो अनडाइजेस्टेड होता है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चे। व्हाट इज रूमेन, रूमेन क्या होता है, देखिए दोबारा से आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। रूमेन देखिए एक बार मैं आपको दिखा दूँ कहाँ पर आपका आंसर है, ये देखिए। Grass eating animals like buffalo and cow quickly swallow and the grass during eating and store it in a सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन। मतलब क्या होते हैं, जो ये एनिमल्स होते हैं, ये जब फूड खाते हैं घास को तो बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं और स्टमक के एक हिस्से में इसको स्टोर कर लेते हैं, और उस हिस्से को मतलब स्टमक के उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, रूमेन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि रूमेन, इसमें आंसर क्या लिखना है। उसके बाद 3 एग्जाम्पल लिखने हैं रूमिनेंट्स के, तो जैसे काऊ है ना, शीप है, जैसे कि गोट है ना, गोट हो गई, और बफेलो हो गई, ठीक है, या फिर कैमल हो, शायद हाँ कैमल हो गया, ठीक है। तो ये सारे एनिमल्स हैं जो कि आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। कैमल हो गया, CAMEL, ठीक है। तो 3 एनिमल लिखने थे, मैंने आपको 4-5 बता दिए, बफेलो हो गई। उसके बाद व्हाई ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्टेड फूड, हम डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास वो बैक्टीरिया नहीं होते, ठीक है ना। मतलब द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड कहाँ, मतलब humans does not have certain bacteria which digest the cellulose, ठीक है। हमारे पास वो बैक्टीरिया नहीं है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, इसीलिए ह्यूमन जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते सेलुलोज को, ठीक है। द ग्रास इज रिच इन, जो ग्रास है वो किस में रिच होता है, क्या होता है ग्रास के अंदर, सेलुलोज होता है, ठीक है। अ टाइप ऑफ, किस चीज का टाइप है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट। ये देखिए द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एनिमल्स विच कैन डू रूमिनेशन आर कॉल्ड, हम क्या बोलते हैं उस ऐसे एनिमल्स को जो कि रूमिनेशन कर पाते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो सीधा सा बहुत सिंपल सी वर्कशीट थी, कंप्लीट हो गई है हमारी वर्कशीट, ठीक है। और रूमेन किसको बोलते हैं, मैंने बता दिया, स्टमक का एक हिस्सा जहाँ पर जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर होता है, उसको रूमेन बोलते हैं। 3 एग्जाम्पल हमें रूमिनेंट्स के पता चल गए, कैमल, गोट, काउ, शीप, बफेलो, जिराफ, कुछ भी लिख दीजिए, जो ग्रास खाते हैं। ह्यूमन क्यों नहीं कर सकते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में ऐसे बैक्टीरिया नहीं होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। रूमिनेंट्स के अंदर ऐसा होता है, तो इसलिए वो डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। आई होप आपको कंप्लीट समझ आया होगा वर्कशीट के अंदर जो भी है। अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई है, एक्सप्लेनेशन समझ आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक